रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रमशः कितनी होंगी? क्वेश्चन ये बताना। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। देखिए 760 किलोमीटर की दूरी, 760 किलोमीटर, ठीक है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कह रहा है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ये किसकी है? रेलगाड़ी की रेलगाड़ी से। तो बाकी कितनी बची? तो आपने कहा ये बाकी बच जाएगी आपकी 600। ये किससे करेगा? बाकी जो बच जाएगी 600 वो करेगा आपकी कार द्वारा। ये करेगा कार द्वारा। तो इससे कितना टाइम लगता है? तो आपने कहा जी फुल टाइम जो आवर है कुल मिला के वो लगते हैं 8 घंटे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ। यदि वह 240 किलोमीटर, अब कह रहा है 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ये वही 660 किलोमीटर है। अब कह रहा है 240 किलोमीटर, ठीक है। 240 किलोमीटर करता है किससे? रेलगाड़ी से। शेष कितनी बच जाएगी? तो आप कहा शेष 5 और 20, 520 बच जाएगी शेष। ये करेगा कार द्वारा। तो इसे लगता है टाइम 8 घंटा। और कितना टाइम लगता है ज्यादा? 8 घंटे 12 मिनट। 12 मिनट, 12 पंचे 60, 8 से 1/5 क्या है? 8 से 1/5 घंटे लगते हैं इसको। तो आपसे पूछा गया है रेलगाड़ी और कार की गतियां क्रमशः कितनी कितनी है, ये आपको बतानी है, ठीक है। पहली कंडीशन में 760, दोनों कंडीशन में 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी पहली कंडीशन में 160 किलोमीटर चलेगी, तो भैया कार कितनी चलेगी? जो जितनी बचेगी 600 उतनी कार चलेगी। दूसरी वाली कंडीशन में अगर रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो शेष कितनी बच जाएगी आपकी? 520 किलोमीटर की दूरी शेष बच जाएगी, ठीक है। तो हमने माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई, और कार की मान ली, कार की चाल मान लो आप, स्पीड ऑफ सी हो जाएगी, ठीक है। पहली कंडीशन में देखो आप, कह रहा है दोनों ही कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है आपको? 8 घंटे टाइम लग रहा है। तो आपको मालूम है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है, ठीक है। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जब वो 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर की दूरी है, इस दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या है? तो आपने कहा एस टी, ट्रेन से तय कर रहा है तो एस टी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसके बाद की दूरी 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कार से। कार की स्पीड क्या मानी है? स्पीड ऑफ सी। तो कुल मिला के उसको 8 घंटे लगता है। चीज समझ में आई नहीं आई? पहले बताओ पहले मुझे भाई। 160 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी से तय कर रहा है, और रेलगाड़ी की चाल क्या है? एस टी मानी हमने। तो दूरी में अगर हम चाल का भाग दे देंगे तो हमें समय मिलता है। फिर दूसरी कंडीशन में 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो कार द्वारा तय की जाती है। कार की चाल क्या है? एस सी है। तो दूरी में चाल का भाग दे देंगे तब भी टाइम आता है। इन दोनों को जो टाइम आएगा कुल मिला के टाइम दिया है हमको 8 घंटे के बराबर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ। कह रहा दूसरी कंडीशन में क्या है कि 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की जो दूरी है वो रेलगाड़ी से तय करता है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? एस टी है। इसके बाद जो बची शेष दूरी कितनी बच जाएगी? 520। इस 520 को तय करता है कार द्वारा। कार की चाल क्या है? स्पीड ऑफ कार एस सी। तब इसको टाइम कितना लग रहा है? तब इसको टाइम लग रहा है 8 घंटे 12 मिनट कर लो आप, चलो 8
12 मिनट कर लो इसको, 8 घंटे 12 मिनट, बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है, वहां आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी और कार की गति बताना है। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। एक बात बताओ, क्या हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं? तो आपने कहा सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने कहा एक काम करो, ऐसा काम करते हैं कि इसमें से एक को हम काट लेते हैं, किसी एक की चाल निकाल लेते हैं, जब एक की चाल आएगी तो दूसरी की चाल को बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो आपने कहा कैसे? तो हमने कहा एक काम करते हैं, 16 और 24 का आपने कहा एलसीएम कितना होता है? तो आपने बोला जी 48 होता है। कितना होता है? 48। ठीक है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, यहाँ और इस जगह, यहाँ पर और यहाँ पे 48 बना लेते हैं किसी तरीके से। 48 या 48 तो कुछ भी कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, तो हम ये घटा देंगे, कट जाएगा हमारा। तो हमने कहा एक काम करो, यहाँ पे 48 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दो आप, 3 का गुणा। तो पहली वाली इक्वेशन को हमने गुणा करा 3 से, तो 16 3 48 हो जाएगा, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है, दूसरी वाली को आप गुणा कर दो 2 से। भाई इन दोनों का एलसीएम देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4800 आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो 16 3 48 यानी 3, और 24 2 48 यानी 2। तो 2 का गुणा हमने इसमें इस वाली इक्वेशन में कर देंगे, 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे। जब इनका गुणा हम करेंगे, जब इनका गुणा हम करेंगे तो क्या आएगा? तो आपने कहा पेन मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि आपके समझ में आए। तो 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 16 3 48 कितना आ जाएगा? यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपका, देखना समझना मेरी बात बहुत गौर से, 16 3 48 यानी कि क्या आ जाएगा? 480 बटे एस टी। यहाँ गुणा करेंगे तो यह आएगा 24 48, 480 बटे एस टी। अब 3 का गुणा जब यहाँ करेंगे कितना आएगा? 36 18 आएगा। कितना आएगा? 36 18, 1800 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1800 बटे 80। 2 का गुणा यहाँ करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 240 बटे 80। यहाँ करेंगे कितना आएगा? ये 24 आ जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 16 घंटे और 12 दूनी 24 मिनट आ जाएगा, 24 मिनट आ जाएगा। अब जो मैंने नीला पेन से लिखा है, जो मैंने नीले पेन से लिखा है, हम क्या करेंगे? हम इसको यहाँ से काट देंगे, माइनस ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। जब करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ से। अब 1800 में से 1040 को आप क्या करो? घटा लो। घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0 6 और 7, 760 आएगा। आपका कितना आएगा? 760। ठीक है, बटे स्पीड ऑफ कार बराबर 24 घंटे में से आपने 16 घंटे 24 मिनट घटाना है। आपको क्या करना है? 16 घंटे और 24 मिनट आपको घटाना है इसमें। एक काम करो, आप इसको लिख लो यहाँ पे 23 घंटे और 60 मिनट ले लो। बात तो वही है भाई, 24 घंटे का मतलब क्या हुआ? 23 घंटे 60 मिनट। तो हमने घंटे से घंटे घटा दिया और मिनट से मिनट को घटा देंगे। तो 23 में से अगर 16 जाएगा तो कितना आया? 17 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। और 60 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? 7 घंटे और 6 और 3 36 मिनट आ गया आपका। 7 घंटे और 36 मिनट। इस 36 मिनट को भाग दे दो आप उससे, या एक काम करो ना, आप सीधे सीधे आप क्या कर लो, इसको ना, इसको ऐसे मत करो, इसको आप 24 ये लिखा है, इसको रहने दो। यहाँ पे क्या आ रहा था आपका? 8 घंटे 12 मिनट, तो 8 बजे 40 41 ऐसे कर लो आप। यहाँ पे ये जो आ रहा था पहले शुरू में आपका, वही लिख लो आप। 8 पंचे 40 41, 41 बटे 5 कर दो यहाँ पे। जब 2 को गुणा करोगे आप तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 82 बटे 5 आ जाएगा, 82 बटे 5। अब 24 में से 82 बटे 5 घटाना है आप,
वो मत करो आप। तो कितना आएगा, 24 × 5 120, 120 माइनस 82/5, ये घंटे में चल रहा है आपका, ठीक है। घटा दो, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 38/5। अब हमें कार की चाल निकालनी है, निकाल लो आप कार की चाल। तो क्या आ जाएगी, इसका इसमें गुणा कर दो। तो 38 दुना कितना आएगा, 38 दुना 76, 2 आ गया, और 20 पंचे 100, यानी कार की चाल आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति आवर। अब मुझे एक बताओ, कार की चाल आई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर अगर कार की चाल, समझना मेरी बहुत 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 गौर से, अगर कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, किसकी, कार की चाल, तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने कहा जी 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 600/100 कर दो, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। आपको मालूम है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 8 घंटे में दूरी तय हो रही है। इसका मतलब अगर कार ने हमारे 6 घंटे लिए, कार ने 6 घंटे लिए, तो बाकी 2 घंटे किसने लिए होंगे, रेलगाड़ी ने लिए होंगे। बाकी 2 घंटे किसने लिए होंगे, रेलगाड़ी ने। टाइम टेकन बराबर रेलगाड़ी ने 2 घंटे लिए होंगे, 2। और रेलगाड़ी ने 2 घंटे में दूरी कितनी चल रहा है, 160 किलोमीटर चल रहा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 2 घंटे में, यानी क्या हो गया, 80 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी रेलगाड़ी की चाल निकल आएगी। तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था, केवल हल्का सा गुणा भाग यहाँ लगाना है, ठीक है। इस वाले में ज़्यादा कंडीशन आती, 52 है, यहाँ 60 है, तो 60 का और 52 का आप एलसीएम निकालते, ठीक है। तो ये एलसीएम थोड़ा इसका दिक्कत आता है, लेकिन 16 और 24 का एलसीएम मालूम है आपको, 48 आता है। तो हमने यहाँ पे 448 आ गया, इसमें 3 का गुणा कर देंगे 480 आ जाएगा, नीचे वाले में 2 का गुणा कर देंगे तो 480 आ जाएगा, दोनों काट जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे। तो स्पीड जो है कार की हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कार की स्पीड मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, 600 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। जब 6 घंटा अगर यहाँ ले रहा है, तो ये वाला 2 घंटे ले रहा होगा, क्योंकि कुल मिला के वो 8 घंटे का समय यहाँ पे ले रहे थे। अब 2 घंटे का टाइम यहाँ पे ले रहा है, तो 2 घंटे में दूरी कितनी तय कर रहा है, 160 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी तय करेगा, 80 किलोमीटर, यानी उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी, रेलगाड़ी की। और कार की है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी क्वेश्चन को, अगर